हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से। हम आए हैं 10:90। आपको पता है कि पिछले व्लॉग में जो है हम रिवर फ्रंट गोमती नगर जो है गोमती रिवर फ्रंट वहाँ गए थे। उसके बाद हम आ गए हैं अभी 10:90 जो है लखनऊ की चटोरी गली समझ लीजिए, या यूँ कहे कि खाने का आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ अलग बन रहा है। कहीं पे मोमोज बन रहे हैं, कहीं पे जो बॉइल्ड मसाले वाले भुट्टे होते हैं वो मिल रहे हैं, कहीं पे लस्सी मिल रही है, कहीं मलाई वाला दूध मिल रहा है, कहीं शेक। और हम आए हैं फ़िलहाल चाप खाने के लिए। हम लोगों ने गोलगप्पे भी खाए, नो डाउट। गोलगप्पे तो कहीं जाए ऐसी जगह गोलगप्पे ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ से हम लोग चाप खाएं। तो अभी फ़िलहाल हम खड़े हो गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। पहले हम गोलगप्पे खाएंगे और उसके बाद जो बाकी का खाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। और आपको पता ही है कि लखनऊ खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। खाने की जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी मिलती हैं, खासकर चाट, पापड़ी, इस तरीके की चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ गोलगप्पे खा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम चाप खाने के लिए, फिर हम खाएंगे चाप। और चाप में बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने मसाला चाप और मलाई चाप वो हम खाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो गला जो है मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मतलब ज़ुकाम टाइप जो है हल्का हल्का सा हो रहा है। तो इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी जैसे नाक बंद है। तो सच में ही नाक बंद है मेरी, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी अटपटी आएगी। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं खाने के कुछ और ऑप्शंस। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी, कभी थोड़ी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी हर तरफ। कहीं पे वो जैसे गरम गरम मुँह आ रही थी ना आँच, कहीं पे तेल का कुछ बन रहा था। तो यहाँ पे हम खड़े हो गए अपनी चाप खाने के लिए। चाप एंजॉय करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हमने मलाई चाप और मसाले वाली चाप ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर, इवन ज़ोमैटो के ऑर्डर्स भी यहाँ से जा रहे हैं। सो पेट पूजा जो है हमारी हो गई है और हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अक्सर हम जब से लखनऊ आए हैं तब से रात में ही घूमने निकल रहे हैं, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है। और दिन में अगर कहीं जा भी रहे हैं तो बहुत ज़रूरी काम है तो उसी से जा रहे हैं, अदरवाइज़ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी निकलते हैं घर की तरफ। लखनऊ की ये रौनक भरी गलियाँ, सड़कें मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे ना दुकानें वगैरह जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल में यूजुअली जल्दी बंद हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अभी हम घर पहुँच चुके हैं और बारिश जो है शुरू हो गई है, आप देख ही पा रहे हैं। और बहुत अच्छा मौसम फ़िलहाल हो रहा है बारिश की वजह से। तो पिछले दिन तो रात को वापस आने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन ये है नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं रात के आई थिंक 11:30-12 कुछ ऐसा टाइम हो रहा है। और हम जा रहे हैं कुल्फ़ी या कुछ मीठा खाने के लिए। तो ये टीले वाली मस्जिद जो है यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो अभी रात का जो व्यू है मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा इमामबाड़ा का जो है या रूमी दरवाज़ा, वहाँ का व्यू कैसा रहता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, रात में भी काफ़ी रौनक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनसान है। कुल्फ़ी वगैरह खाने वाले लोग जो है अक्सर इस टाइम पे मिल ही जाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं बड़ा इमामबाड़ा। अंदर से मैंने आपको इस बार नहीं दिखाया, वैसे मैं अंदर बहुत बार इसमें घूम चुकी हूँ, 2-3 बार मैं पहले जा चुकी हूँ जब हम यूपी में ही रहते थे। तब इस बार नहीं गए क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और चलने का बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी के दिनों में। और शाम के टाइम ये बंद हो जाता है, तो इसलिए जो ये बड़ा इमामबाड़ा है इसमें जो भूल भुलैया वगैरह है वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो चलिए अब हम एंटर हो रहे हैं रूमी दरवाज़ा और अभी हमने क्रॉस कर दिया है। पीछे का व्यू आप देख सकते हैं रूमी दरवाज़े का। और अब हम खाएंगे यहाँ पे कुल्फ़ी, आइसक्रीम, जिसको भी जो लेना होगा। हम सब लोग आ गए हैं क्योंकि पंकज जो है, जो विशाली के हस्बैंड है, मतलब जिनके घर में गई हूँ, ये फ्राइडे का व्लॉग है। हाँ, मैं व्लॉग थोड़ा लेट जो है आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो वो आ गए थे, उनके साथ ही हम लोग रात को निकले, अकेले नहीं निकले। तो ये पीछे पंकज आ रहे हैं, आगे विशाली थी। तो अभी सब लोग यहाँ पे खड़े होके अब हम अपनी अपनी जो कुल्फ़ी, आइसक्रीम सब इंजॉय करेंगे। तो ये पूजा है जो आपको हाय कर रही है, विशाली की कज़न है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं वापस, थोड़ा बहुत टहलते हुए अब हम आगे निकलेंगे। इसके बाद हम खाएंगे फ़ालूदा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि फ़ालूदा खाते समय जो है वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आदित्य जो है दादी के साथ अपनी आगे बैठा है और हम लोग पीछे बैठ के आराम से बातचीत करते हुए
आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच जो भी आप लोगों में से लखनऊ से थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट की कि आप यहाँ जाइए, वहाँ की मिठाई खाइए, सब कुछ मतलब कमेंट में बहुत आ रहा था। मेरी सब्सक्राइबर्स ऐसी भी थी जिन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं उसी पर्पज़ से आऊँगी कि हाँ अभी मैं स्पेशली इन लोगों से मिलने आई थी, वैशाली और पंकज इनकी फैमिली से स्पेशली मिलने आई थी, तो फिर मैंने और कोई प्लान उस तरीके से नहीं रखा था कि कहीं जाना हो या किसी और के घर जाना हो। लेकिन हाँ, अगली बार जब भी मैं आऊँगी लखनऊ तो ज़रूर आप लोगों के घर भी आऊँगी और आपसे मिलूँगी भी। मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगी जब भी कभी मेरा प्लान बनेगा। तो अभी हम रूबी दरवाजे से फिर से बाहर निकलते हुए बड़ाई तो फिर से जो है नेक्स्ट डे में हम एंटर हो चुके हैं। अभी आए हम लोग पिज़्ज़ा हट और यहाँ पे हम पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद हमारा डिनर का कुछ प्लान है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। हाँ, ये व्लॉग जो है 2-3 दिन का कॉन्टीन्यूसली एक ही चला हुआ है, क्योंकि लास्ट का जो टाइम रहता है ना, जब आपका आने मतलब वापस जाने का टाइम रहता है, उस टाइम पे आप बातें करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो सेम मेरे साथ भी वैसा ही है। तो उस दौरान मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करी है। तो यहाँ पे आदित्य को मिल रहा है गिफ्ट पंकज और वैशाली की तरफ से, तो ये खूब प्यार ले रही है। और ये ना आदित्य और हम लोग जैसे लखीमपुर में साथ रहते थे, जब हमारी पोस्टिंग लखीमपुर में थी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि आदित्य जो है वैशाली के पास दिन में रहता ही रहता था। ये इतनी ज़्यादा अटैचमेंट इसकी इन लोगों से है। और सामने आंटी बैठे हुए हैं जिनको आदित्य दादी बोलता है। तो बस यहाँ पे अपना ये गिफ्ट वगैरह ओपन करेगा। उर्वी को भी उन्होंने बहुत प्यारी सी डॉल दी है, उर्वी की तरह ही। और आदित्य को गिफ्ट मिला है इसमें स्लाइम। तो बस यही है। और इसके बाद हम निकलेंगे अभी डिनर करने के लिए। दोपहर को तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया था कि हम पिज़्ज़ा हट गए थे, लेकिन अभी हम जाएंगे डिनर के लिए। और डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। लेकिन पहले हम इसका गिफ्ट देख लेते हैं कि इसका गिफ्ट जो है उसमें निकल क्या रहा है, ये कैसे ओपन कर रहा है। और बहुत एक्साइटेड इस टाइम पे आदित्य है, क्योंकि गिफ्ट लेने के लिए सारे बच्चे ही एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे इसको मिल रहा है कि मॉन्स्टर स्लाइम, जो कि अभी बिल्कुल ही हम इसे खुलवाने वाले हैं। जब हम घर वापस चले जाएंगे तभी हम बोलेंगे, मतलब तभी हम मिक्स वगैरह करके स्लाइम बनाएंगे इसकी। अदरवाइज़ फिर सारी चीज़ें बच्चे फैला देते हैं और समेट के बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं आदाब दस्तरख्वां खाना खाने के लिए, मतलब डिनर के लिए। और बहुत ही यूँ कहूँ कि जब को आप व्लॉग देख रहे तब को तो मैं ऑलरेडी खाना खा ही चुकी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा जो है यहाँ पे खाना था, बहुत ही टेस्टी। तो बस यही मैं वैशाली के साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। और चलिए हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर लेते हैं। खाना बहुत ही यम्मी था, बल्कि नीरज बाद में जब मैं उनको बताया कि हम दस्तरख्वां गए हैं, तो वो भी कह रहे थे कि उन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया है, वहाँ का फूड बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे भी अपने उर्वी को तो मुझे इसी तरीके से बिज़ी रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो फिर प्लेट्स कभी गिराती है, स्पून्स कभी गिराती है। तो ये रहा हमारा खाना जो है वो आ चुका है। अब हम करेंगे अपना डिनर एंजॉय। और खाते हुए तो खैर मैं ऐसे पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ भी आई है, क्योंकि उर्वी फ्रेंच फ्राइज़ खाना पसंद करती है, आदित्य भी। और अब जो है फिर से अगला दिन शुरू हो गया है और हम आए हैं प्रगति बाज़ार, ये सोच के कि चलो चिकन का कुछ ले लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट में चिकनकारी की अब जो ये सूट्स वगैरह है, कुर्तियाँ वगैरह है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ से जैसे गए थे उन्हीं पैरों से वापस निकल आए हैं और अब चल रहे हैं वापस। तो यहाँ पे रात का व्यू मैंने आपको दिखाया था बड़ा इमामबाड़ा का, तो मैंने सोचा कि चलो दिन में यहाँ से गुजर रहे हैं तो दिन का जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। अब भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भीड़ है, और अंदर की तरफ भी इतनी ही भीड़ रहती है। अभी तो ये लोग अंदर एंटर हो ही रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी होता है कि सभी लोग अपने जो बाइक पे आते हैं वो अपनी बाइक वगैरह यहाँ पे पार्क कर लेते हैं, उस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ लगती है। लेकिन चलिए रूमी दरवाज़ा से अब अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ये कोई फ्रूट था जो कि मैंने पहली बार देखा है, लेफ़्ट साइड वाला। बाकी फूल चक्री जैसी है वो तो मैंने पहले भी देखी है खट्टी होती खाने में, बट जो लेफ़्ट साइड जो फ्रूट था वो मैंने पहली बार ही देखा, और आई थिंक मैंने खाया भी नहीं होगा। जब देखा ही पहली बार है तो खाया भी कहाँ से होगा ना। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ वापस। और फिर से हम लोग वहीं आसपास इधर उधर ही घूमे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग लखनऊ से नहीं हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इधर उधर से हैं। तो थोड़ा बहुत लखनऊ दिखाना तो बनता ही है ना। वैसे तो लखनऊ बहुत बड़ा है, ऐसे पूरा दिखाने पे आ गई तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी इस बार मेरा ऐसा घूमने का जैसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि पूरा घूमने के पर्पज़ से मैं गई थी। बस ऐसे ही अपना माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, पुरानी यादें ताज़ा की जाए, उस पर्पज़ से जो है इस बार मैं लखनऊ आई थी। तो
अभी फिर से हम लोग जो है यहाँ से एंटर करेंगे रूमी दरवाज़ा से बड़ा इमामबाड़ा की तरफ, क्योंकि पहले हम बड़ा इमामबाड़ा से इधर किधर आए थे। आई थिंक नींबू पार्क या नींबू पार्क कुछ ऐसा था, मैंने अच्छे से देखा नहीं वहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दरवाजे से सामने जो है नज़र आ रहा है आपका बड़ा इमामबाड़ा। जिस दिन मैं लखनऊ आ रही थी उस दिन बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप अजमेरा फ़ैशन जा रहे हो, अजमेरा फ़ैशन जा रहे हो। तो नहीं, अजमेरा फ़ैशन अगर मुझे जाना भी होता तो फिर मैं बच्चों को लेकर नहीं जाती ना साथ में, क्योंकि वहाँ पे तो शूट वगैरह करना रहता है और बच्चों के साथ ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं लखनऊ आ रही थी घूमने के पर्पज़ से, अजमेरा कभी जाना होगा तो कभी बच्चों को लेकर नहीं जाऊँगी साथ में। यहाँ तो फिर मैं घूमने के पर्पज़ से आई हूँ, तो बिना बच्चों के कैसे आ सकती हूँ, है ना, ये भी आप समझ ही सकते हैं। और चलिए चलते हैं यहाँ से अब आगे। और ये जो व्लॉग है ना, इसको भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस व्लॉग में मैंने ज़्यादातर जो है लखनऊ के कुछ 2-3 चीज़ें एक्सप्लोर करी है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर दी है मैंने। वैसे डेली व्लॉगिंग टाइप का कुछ नहीं किया है इसमें कि खाना बना रहे हैं खा रहे हैं, उस तरीके का कुछ नहीं है, मतलब घर का कुछ नहीं है, बाहर ज़्यादा दिखाया है। और लखनऊ या यूपी की जो चहल पहल है ना, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहती है। रात के टाइम बहुत लेट ये चहल पहल बंद होती है। हम लोगों के यहाँ पे शांति सन्नाटा बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नहीं यूपी में ऐसा नहीं है भाई। त्योहार हो कुछ भी हो, मार्केट इतनी सुंदर तरीके से सजती है, बहुत अच्छा लगता है। पर चलिए कोई नहीं, भगवान ने कभी दोबारा मौका दिया यूपी में रुकने का, खासकर जब नीरज की ट्रांसफ़र होती है, यानी कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र। उससे घूमने के लिए तो हम लोग कभी भी आ सकते हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि ट्रांसफ़र कभी हो तो फिर दोबारा वही चीज़ें जो है वो दोबारा हो की जाएगी। और ये पुल था यहाँ का सबसे पहला पुल लखनऊ का, वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है कि ये लखनऊ का सबसे पुराना सबसे पहला जो है ये पुल है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।